लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वोकला और पुलिस का तसादुम, जीपी और चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। वोकला की जानिब से पुलिस पर पथराव, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कई वोकला को गिरफ्तार कर लिया। तसादुम के बाइस मॉल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। जीपी और चौक पर मेट्रो बस स्टेशन बंद कर दिया गया। वोकला रुकावटें हटाकर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की अदालत में जा पहुंचे। अदालत में केसेस की समाअत को रोक दिया। वजीर आला मरियम नवाज की शहरियों के तहफ्फुज के लिए महाजराई से गुरेज की हिदायत। शेख वक्कास अकरम ऑपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने शेख वक्कास अकरम के नाम की मंजूरी दी। शेर अफजल मरवत का एक बार फिर पीटीआई क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार। एहतजाज से अलग होने का ऐलान कर दिया। कहा, शिबली फराज और उमर अयूब ने साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी। अपने लोग हमारी टांगे खींच रहे हैं। पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। मैंने सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। 8 फरवरी के बाद मुझे पीछे कर दिया गया। उमर अयूब खान बोले, साबिक चेयरमैन तक मेरी रसाई नहीं। मुलाकात में पूछूंगा कि शेर अफजल मरवत का नाम क्यों वापस लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 लार्जर बेंच तश्कील दे दिए। केसेस की कॉज लिस्ट कल जारी होगी। समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बिजली की कीमत में 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने गुज़श्ता हफ्ते फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मेरे ऊपर एक्सरे मशीन, असद कैसर पर अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी का मुकदमा बनाया। पीटीआई के दौर में 6% ग्रोथ रेट था। इसाक डार आए, ग्रोथ रेट मनफी हो गया। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आईन और कानून की बालादस्ती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत बने तो आवाम के वोट और हिमायत से बने। शख्सी बुनियाद पर कानून साजी की मुखालिफत करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 9 मई को फितना फैलाने वालों ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। शोहदा के मुजस्समे जहाज जलाए। ये जुर्रत तो दुश्मन मुल्क ने नहीं की। 9 मई में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। अदलिया से पूछना चाहता हूं, ये केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचे? सबूत मौजूद हैं, ताखीर की वजह क्या है? इंतशारी टोले का मकसद मुल्क में बर्बादी फैलाना है। कौम कभी 9 मई और मुल्क पर हमला करने वालों को नहीं भूलेगी। ऐसे वाकयात दोबारा नहीं होने देंगे। सिंध असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 3 अराकीन की रुकनियत मुअत्तर। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के 2, MQM की 1 रुकन शामिल। सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने कहा, मुअत्तल अराकीन सिंध असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का फैसला। जराये के मुताबिक रिपोर्ट पहले इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश की जाएगी। अराकीन रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी देंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सवालात उठा दिए। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तिलाफी नोट में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईन से मुतसादिम है। पार्लिमान को आईन से मुतसादिम कानून बनाने का इख्तियार नहीं। अदालत के इंतजामी उमूर पर पार्लिमान को मुदाखलत की इजाजत देना इख्तियारात की आईनी तकसीम के खिलाफ है। अदलिया की आजादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची जो आईन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, सादा कानून साजी से अपील का हक नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम जरूरी है। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के दौरान
लीक्ड ऑडियो का तस्करा। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा साबिक चेयरमैन PTI समेत 4 लोगों की लीक्ड ऑडियो इंटरनेट पर मौजूद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज को दुरुस्त मान लेते हैं। इंटरनेट पर आने वाली चीज पर 10-10 साल सजा दी दी। क्या प्रोसिक्यूटर की टांगे कांप रही हैं कि आजम खान का बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा? केस की समाअत कल तक मुलतवी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा 9 मई को यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। मुश्तइल हुजूम ने सरकारी अमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। मुल्क का तासुर बुरी तरह मुतासिर हुआ। हमले रियासती रिट और इदारे कमजोर करने की कोशिश थे। बुनियादी हुकूक को आइन और कानून के मुताबिक इंतहाई जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 9 मई वाकयात के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर ममलकत का मुसल्लह अफवाज पर फख्र का इजहार। वज़ीर आज़म का स्कूल से बाहर 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूल्स में लाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा मुल्क में तालीम के शोबे की खुद निगरानी करूंगा। 2008 से 2018 तक पंजाब से जबरी मुशक्कत का खात्मा किया। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। दहशतगर्दी के खिलाफ 80,000 जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी कौम अपने आज़म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। सूरज का पारा हाय, मुल्क में शदीद गर्मी। नवाबशाह में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। सक्खर, दादू, मिट्टी में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावलपुर में 43, मुल्तान में 42 डिग्री रिकॉर्ड। सरगोदा और फैसलाबाद में 40, लाहौर का दर्जे हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। DI खान में पारा 41, पेशावर में 36 डिग्री तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद का दर्जे हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार में दाखिल। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक iCube कमर का चांद के मदार में पहुंचने के बाद पहला टेस्ट करेंगे। पहली तस्वीर 16 मई तक मौसूल होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में 5 दहशतगर्द मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान में भी 1 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ हमलों में मुलव्विस थे। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। जराए वजारत खजाना के मुताबिक तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए की सतह तक पहुंच चुका है। IPPs को अदायगियों के लिए तकरीबन 140 अरब रुपए रवा हफ्ते जारी किए जाएंगे। अदायगियों में ताखीर से तवानाई की पैदावार में कमी का खदशा। वजीर आला सिंध का गंदुम दरामद के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा गंदुम स्कैंडल निगरान दौरे हुकूमत में हुआ, गंदुम दरामद नहीं करनी चाहिए थी। सिंध हुकूमत 9 लाख टन गंदुम खरीदेगी। फी मन कीमत 4000 रुपए मुकर्रर की है। बारदाना देकर खरीदारी करेंगे।